राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा पूरा दमखम लगा रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर पहुंचे। मुजफ्फरनगर में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि यही मुजफ्फरनगर है जिसने 2014, 2017 और 2019 में भाजपा की उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत की नींव डालने का काम किया है। यहीं से लहर उठी है जो काशी तक जाती है और हमारे विरोधियों का सुपड़ा साफ कर देती है। मित्रों, बहुत समय के बाद मुजफ्फरनगर की ये वीर भूमि पर मैं आया हूं। यहां आकर सबसे पहले महर्षि सुखदेव जी और राजा परीक्षित की ये भूमि को प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करता हूं। स्वतंत्रता संग्राम में दूधली गांव के क्रांतिकारियों ने जो इतिहास यहां पर रचा है उसको भी स्मरणांजलि देकर मैं प्रणाम करना चाहता हूं। आजादी का बिगल फूंकने वाले आसाराम शर्मा जी को और यहां से ही पूरे देश के किसानों को किसान हित के लिए जागरूक करने वाले चौधरी चरण सिंह को भी मैं नमन कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, यही भूमि है जिन्होंने किसानों के लिए सदैव आवाज बुलंद की। श्री महेंद्र सिंह टिकैत को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं मुजफ्फरनगर आया हूं तब 14, 17 और 19 तीनों चुनाव मेरे नजर के सामने से गुजरते हैं। मैं जब प्रभारी बना उत्तर प्रदेश का, शुरू में ही दंगे हो गए। मैं यहां आया था, मैंने दंगों की वेदना को जाना था, पहचाना था। आरोप करने वाले पीड़ित बन गए और पीड़ित थे उनको आरोपी बना दिया गया। खैर, मैं बाद में बात करूंगा, मगर मैं आज भी दंगों की वो पीड़ा को भूला नहीं। फिर भी 14, 17 और 19 को जब भी यहां भारतीय जनता पार्टी आई, जब भी मैं आया, जब भी मोदी जी आए, आपने भाजपा की झोली को वोटों से भरकर यहां से हमारे प्रत्याशियों को। यही मुजफ्फरनगर है जिसने 2017 में, 2014 में और 2019 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में प्रचंड विजय की नींव डालने का काम किया था। यहीं से लहर उठती है जो काशी तक जाती है और हमारे विरोधियों का सुपड़ा साफ कर देती है। इस बार भी मुझे भरोसा है कि यहां से ही भारतीय जनता पार्टी के विजय की एक नींव डाली जाए। मित्रों, मुजफ्फरनगर के दंगे जिस प्रकार से वोट बैंक को ध्यान में रखकर दंगों में पुलिस ने कार्यवाही की, ऐसा पूरे देश में कहीं पर भी नहीं हुआ है। जो पीड़ित थे उनको आरोपी बना दिया, जो आरोपी थे उनको पीड़ित बना दिया और हजारों हजारों केस, फर्जी केस दर्ज करने का काम किया है। मैं तो संजीव बालियान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस फर्जी केस के सामने उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी। चाहे अदालत में लड़नी पड़ी हो, चाहे रोड पर लड़नी पड़ी हो, और दंगों के समय भारतीय जनता पार्टी दंगों के पीड़ितों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रही है। मैं आज भी मुजफ्फरनगर की जनता को पूछने आया, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को पूछने आया, यहां से लेकर सहारनपुर की जनता को पूछने आया कि आप भूले हैं क्या दंगे? जरा बोलिए जोर से, भूले हैं क्या? भूले हैं? नहीं तो फिर से अगर वोट देने में गलती कर दी तो वही दंगे कराने वाले फिर से लखनऊ की गद्दी पर बैठ जाएंगे। अगर कमल चुना तो दंगे नहीं होंगे,
हमारे शासन में उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले जेल की सलाखों के पीछे चले गए। मित्रों, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया है, इससे हमारी बात ये सही निकली है कि हमने यहां पर कानून का राज स्थापित किया है। मित्रों, ढेर सारे काम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की भाजपा की योगी सरकार ने किए। जब हम सरकार में आए उसके पहले उत्तर प्रदेश 7वीं अर्थव्यवस्था देश में हुआ करता था। कौन से नंबर पर था? आज दूसरे नंबर पर है। 5 ही साल में 5 अंक बढ़ा। और ताली और एक बार फिर से बताना, फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, 1 नंबर बनाकर हम उसको छोड़ेंगे। प्रदेश का जीडीपी 10 लाख करोड़ था, उसको 21 लाख करोड़ तक 5 ही साल में पहुंचाए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें नंबर पर थे, दूसरे नाम पर पहुंचे हैं। पहले 12 मेडिकल कॉलेज थी, अब 40 मेडिकल कॉलेज हैं। पहले 1900 बच्चे डॉक्टर बन सकते थे, अब 4200 बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं। सभी भाजपा समर्थक लाइन लगाकर सुबह 7 बजे वोट डालने पहुंच जाए और भारत माता की तस्वीर दिमाग में रखकर कमल के निशान पर बटन दबा दे। यही अभ्यर्थना करने आया हूं। मित्रों, फिर से एक बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा करिए और उत्तर प्रदेश में 300 के ज्यादा सीटों के साथ फिर से एक बार सरकार बनाइए। योगी आदित्यनाथ को एक बार मौका दीजिए। हम उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। यही बात कर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।